हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिक प्रॉपर्टी के फिफ्थ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद। और इसके पहले अपने पीरियडिक प्रॉपर्टी पर टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने पीरियडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियडिक टेबल, देन क्लासिफिकेशन, कैसा कैसे क्लासीफाई करे थे, मेंडलीव पीरियडिक टेबल, देन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसके अंदर कितने रोज रहते हैं, कितने पीरियड्स जिसको अपन कहते हैं वो रहते हैं, और कितने ग्रुप्स रहते हैं। बराबर। पीरियडिक टेबल में आज की कंडीशन में टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, ठीक है ना। देन वी हैव स्टार्टेड द पीरियडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज इन शॉर्ट वी हैव टू डिस्कस द पीरियडिक ट्रेंड्स कि लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करो तो क्या ट्रेंड रहता है, टॉप टू बॉटम प्रोसीड करो तो क्या ट्रेंड रहता है। उसके अंदर अपने सबसे पहला डिस्कस किए थे एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। उसका लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड रहता है, एटॉमिक रेडियस जनरली लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता, ठीक है ना। देन वी हैव डिस्कस सम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव। देन शील्डिंग इफेक्ट, आप लोग चाहे तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक, सो दैट आपको नेक्स्ट लेक्चर मीन्स आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आए। देन वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। जिसका डेफिनेशन अपन ये देखे थे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। कोई मेटल से इजी जाता है बोला, मेटल से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, या कोई न्यूट्रल एटम से स्पेशली गैसेस स्टेट में अगर तुम कोई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, कैटायन बनता है, बराबर है कि नहीं। और उसके लिए जितनी एनर्जी लगती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to form cation, it is called as ionization energy और ionization potential। डेफिनेटली जैसे जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, वैसा वैसा ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाती है, ठीक है ना। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी, डेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही है, और डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोगों की कि डायग्राम का मीनिंग क्या है। ये 2 लोग हैं जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसमें जो ये वाला है लास्ट वाला, इसने कुछ ज़्यादा ही खींच रखा है रस्सी को। यहाँ पर 2 बीच में बैठे हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे, ठीक है ना। अब मेरा समझाने का एम ऐसा है कि सपोज ये जो बड़े वाला दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये कोई कैटायनिक प्रॉपर्टी वाला मीन्स कोई मेटल है, ठीक है। और इधर से जो जोर लगा के खींच रहा है ये वाला, ये कोई एनायनिक प्रॉपर्टी मतलब कोई नॉन मेटल है, बराबर है। और ये जो बीच में 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं बच्चे, ये सपोज इलेक्ट्रॉन्स है। अभी कैसा हो गया कि जनरली जो छोटे साइज का रहता है मतलब नॉन मेटल, तो बड़े साइज का है ये मेटल है, तो ये क्या करता है, छोटे साइज का मीन्स नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास में खींचता है। अगर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया तो आयनिक कंपाउंड का कंसेप्ट आता है, बराबर है कि नहीं। लेकिन कंप्लीटली शिफ्ट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू सी द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर वो कंप्लीट खींच डालता है तो बॉन्ड टूट जाएंगी और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन आयनिक कंपाउंड के अंदर होती है। इसके अंदर अपने को क्या देखना का है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे ज़्यादा। कैसे अट्रैक्टेड रहेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, नॉट कंप्लीटली अट्रैक्टेड। अगर कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन टूटकर उसके पास चले जाते तो कंसेप्ट आयनिक बॉन्ड के अंदर आता। अपने को क्या कंसेप्ट देखना है, वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ऐसी रहती है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन आढळण्याची शक्यता, अपने पास में इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर रहती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है कि सबके, ठीक है। तो डेफिनेटली जो छोटे साइज का रहता है मीन्स नॉन मेटल, उसकी कोई दूसरे जो एटम है उसके पास से इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अपन आयनिक कंपाउंड का कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अपनी जो भी बॉन्ड लेंगे अपन, वो बॉन्ड कोवैलेंट रहेंगी, लेकिन उसमें 2 अलग अलग चीज़ें रहेंगी। यानी एक एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू दूसरे की। सो डेफिनेशन आप सबको याद हो गएंगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन के अपने पास में खींचना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जनरल ट्रेंड है। सिंपल सी बात याद रखो कि जैसा जैसा साइज छोटी होते जाती है वैसा वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती। सीधी बात है कि अगर साइज छोटी रही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में का जो अट्रैक्शन रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है। साइज बड़ी रही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बहुत दूर रखते, बराबर है कि नहीं। तो छोटे साइज के जो एटम रहते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती, मीन स्पेशली नॉन मेटल्स, जिसके लिए हैलोजन बहुत फेमस है, और जो मेटल रहते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती।
ठीक है ना। इन जनरल अगर ट्रेंड देखें तो आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लेफ्ट टू राइट जनरली है, जनरली, क्योंकि बीच में कुछ एक्सेप्शन तो डेफिनेटली आने वाला है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट के अंदर बढ़ती है और जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम के अंदर क्या होती है, कम कम होते जाती है। और एक बात तुम ये भी याद रख सकती हो, टू नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक दैट मेटल्स हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोट डाउन इन योर कॉपी। आप लोग जैसे जैसा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके मेन मेन बातें नोट करते जाओ। जो मैं आपको बातें सेंटेंस दिखा रहा हूँ, जैसे डेफिनेशन आपको नोट करना है और कुछ ट्रेंड आपको लिखना है, तो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और कुछ बातें डिस्कस करते हैं इसमें। यहाँ पर जो आपको ये थोड़ा सा हाईलाइटेड किए हुए जो ऊपर आए हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैसा हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता हुआ कंसेप्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम कैसा होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम 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 होते जाती। ठीक है, और कुछ समझने के लिए ट्राई करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय टू एटम्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, डेफिनेटली आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनती है इट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अपन जो भी बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग को छोड़कर दूसरी बॉन्डिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी बॉन्डिंग अगर तुम लेंगे मतलब आयनिक और कोऑर्डिनेट, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा फिर मुश्किल है। वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी एक बात लिखी है यहाँ पर कि व्हेन द एटम्स आर सेम, म्हणजे ज्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकसारखी असेल तो फिर इलेक्ट्रॉन कोई तरफ खींचे नहीं जाएंगे, वो इक्वल रहती है बॉन्ड के अंदर। सपोज दो लोग हैं, दोनों का खींचने का पावर कैसा है, सेम है, दोनों सेम पावरफुल है, बराबर है। एक रस्सी को खींच रही है तो ना रस्सी इधर जाएंगी ज़्यादा, ना रस्सी इधर जाएंगी ज़्यादा, बराबर है कि नहीं। मैं बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहुबली का अलग है मैटर, वहाँ पर एक आदमी पूरे सबको खींच लेता था। ओके, वो तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी जैसा कंसेप्ट हो जाएगा, सॉरी कैसा, आयनिक बॉन्ड जैसा कंसेप्ट हो जाएगा की कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक तरफ ही चले गए, बॉन्ड टूट गई, तसं नाही। आपल्याला फक्त काय पाहायचं आहे, म्युच्युअल शेअरिंगचा कन्सेप्ट पाहायचा आहे, बराबर आहे की नाही। वेल, सो व्हेन द एटम्स आर डिफरेंट देन द एटम पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली। इसका मीनिंग क्या होता है पता है क्या, अनइवनली मतलब इवनली अपन बोल सकते हैं इक्वली टाइप, मतलब दोनों की पावर खींचने की सेम रहे तो उसको बोलते हैं इक्वली। और अनइवनली मतलब एक ज़्यादा खींच रहा है एक कम खींच रहा है। ऐसा समझो कि एक खींचने वाला बड़ा आदमी है और एक खींचने वाला छोटा बच्चा है, तो डेफिनेटली जो छोटा बच्चा है उसका खींचने का पावर कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बड़े आदमी की। एक नॉर्मल बात, ज़्यादा पावरफुल और एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HH, तो दोनों भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने वाला है ही नहीं, वो सेंटर में रहेंगे बॉन्ड के। लेकिन मैं नीचे अगर बात करता हूँ HCl की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है वो ज़्यादातर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन की। मतलब तुम बोल सकते हो कि क्लोरीन पर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट आता है और हाइड्रोजन पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट आता है। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसके कारण बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट अगर मैंने बोल दिया तो फिर आयनिक बॉन्ड में चले जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को पार्शियल चार्जेस ही एक्सप्लेन करना है, पार्शियल थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीन बातें नोट कर लेना आप लोग, वीडियो को रोक कर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तीन बातें जो मैंने आपको बताया, इसका पिक्टोरियल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। अब जैसे यहाँ पर पहली डायग्राम देखो, ये दो एटम दिख रहे हैं ए और बी, इसके बारे में क्या लिखा है कि यहाँ पर ये दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सपोज ए इक्वल टू बी है, ऐसा समझो, मतलब H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल, या और कोई भी कंसिडर कर सकते हो तुम, Br2 I2 वट। दूसरी एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करो, ए और बी है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एटम बी देन ए, मतलब HCl जैसी एग्जाम्पल, ज्यांच्यात क्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायड्रोजनपेक्षा जास्त असते, म्हणून इलेक्ट्रॉन पेअर कुठे शिफ्ट होतात, हायड्रोजनकडे की क्लोरीनकडे। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है ना क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती। तीसरा रिप्रेजेंटेशन आयनिक बॉन्ड का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिर वो दो एटम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली अट्रैक्टेड बाय एटम बी, ठीक है ना। ये केस प्योरली टिपिकली मेटल और नॉन मेटल की होना चाहिए, जस्ट लाइक NaCl, जस्ट लाइक MgCl2, ठीक है ना। NaCl के अंदर सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट के लिए ये जो सेकंड केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली टाइप के शेयरिंग तो हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बी का पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए के। चलते हैं आगे, काही डाऊट असेल तर विचारा, ओके।
ट्रेंड्स कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन जनरल ट्रेंड कैसा है, व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। सो पहला सेंटेंस ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। ठीक है ना, तो आप लोग ये पॉइंट तो नोट करना, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है ना वो टॉप टू बॉटम कम कम होते जाती है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता, तो द मेन रीज़न इज एटॉमिक साइज। क्या रीज़न है उसका, एटॉमिक साइज। या अगर कोई बोले कि सर हमको कुछ दूसरे और पर्टिकुलर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताओ, तो एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किए थे आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और 3 में, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स इट इज अ चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोला सर याद नहीं आ रहा बराबर, ठीक है मैं तुमको याद दिलाता हूँ। सपोज कोई एटम की साइज बहुत छोटी है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे रहेंगे, नज़दीक नज़दीक रहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। सपोज कोई बड़े साइज का मेटल है जस्ट लाइक सीजियम, बराबर, तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती। एक्चुअली कैसा है, सीजियम की साइज बड़े होने के कारण इसका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंतर जो रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता। मीन्स ध्यान से सुनो, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे जम रहा है ना सबको, क्या बोल रहा हूँ, तो साइज बड़े होने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कम एक्सपीरियंस करेंगे, और साइज छोटी होने के कारण क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। फिर मैं आ रहा हूँ अपने सेंटेंस पर, इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, और जैसा जैसा हम डाउन द ग्रुप जाते जाते एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होते जाती है, इंक्रीज होती है। सो लेस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। या तुम चाहे तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जेड इफेक्टिव भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे लिखना है तुमको, एज इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। As we proceed from top to bottom, in general effective nuclear charge decreases और constant। सर बोलेंगे और समझा दो। देखो जैसा जैसा टॉप टू बॉटम तुम चलते चलते एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ती है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कम कम एक्सपीरियंस करते हैं। कहाँ पर, टॉप टू बॉटम। तो ये यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। ठीक है ना, आप लोग और अगर इसके बारे में देखना है तो आप लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 में एक बार देख लो, जिसके अंदर अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट डिस्कस किए थे। इट इज द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितनी साइज छोटी उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, और जितनी साइज बड़ी उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कम एक्सपीरियंस करेंगे। सेकंड पॉइंट, नोट डाउन इन योर कॉपी, ट्रेंड्स इन ए पीरियड। एक रो के अंदर ट्रेंड कैसे रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन, जैसा जैसा एटॉमिक साइज छोटे होते जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होते जाती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, स्पेशली अगर मैं हॅलोजन्स की बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मग यांची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूप जास्त असते। पिरियडिक टेबलमध्ये सर्वात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट म्हणजे फ्लोरीन, बहुत पॉपुलर है हॅलोजन्स अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, बराबर। सो द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको याद हो गया। ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या लिखना उसमें, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। पीरियड के अंदर कैसा ट्रेंड है, इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड इंक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड। रीजन क्या लिखना उसका, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। रीजन क्या लिखना उसका, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस बिकॉज साइज छोटी है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। एक साइंटिस्ट था, नाम तो सुने होंगे तुमने उसके, उसका नाम था पॉलिंग। तो पॉलिंग ने स्केल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने के लिए, मतलब कुछ तो नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक पॉलिंग स्केल है। तो पॉलिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियडिक टेबल के अंदर वो है फ्लोरीन। सबको सुनाई दिया, याद भी हो गया होगा सबको, और सबको ये ऑब्जेक्टिव वगैरह इस पर अगर आया एग्जाम में एमसीक्यू तो आई होप गलत नहीं करेंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट जो दिख रहा है तुमको है सीजियम। जनरली नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है। नोट डाउन योर कॉपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस और नॉन मेटल्स आर क्वाइट हाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स इन जनरल आर वेरी लो। ठीक, नेक्स्ट प्रोसीड। नोट करो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज फ्लोरीन,
पॉलिंग का कहना था कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4.0 एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम। ठीक है ना। आई थिंक तुम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। उसके अंदर क्या करते, कोई मेटल प्लेट लेते, ओके, और मेटल प्लेट से क्या करते, उस पर रेज ऑफ लाइट डालते, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो लेते तो, और उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते, ठीक है। तो वो इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर तुम लोग चाहे तो उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोगों को अगर है इंटरेस्ट तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो, उसके अंदर भी दिया हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। सो वहाँ पर एक बात याद आई थी मुझे कि सीजियम के बारे में आया था। सीजियम क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहती, तो इसमें से तुम जल्दी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते। आई रिपीट, यू कैन इजीली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम। और मेटल की खास बात ही रहती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना। सो लक्षात ठेवा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन एंड लीस्ट इज सीजियम, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड और कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल द वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जो पॉलिंग ने बताया था वो है, अपने मन से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ठीक है ना। उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन। और अगर कोई एग्जैक्ट सीक्वेंस पूछे कि इसमें से कॉमन कुछ सीक्वेंस बताओ आप, तो आप सीक्वेंस भी बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन बताना नंबर 1, नंबर 2 पर बताना ऑक्सीजन, नंबर 3 पर बताना नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन और क्लोरीन बोलना लगभग सेम ही रहते 3.0। फ्लोरीन फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। ओके, कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसको कहते हैं? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस फेज एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। बराबर, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट डाउन इन योर कॉपी। एक एग्जांपल देखो, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड टू Cl माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 349 किलो जूल पर मोल। ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन की है। एक्सपेक्टेड तो फ्लोरीन है, लेकिन आती किसकी है? क्लोरीन की आती है। तुम चाहे तो इसका रीज़न सर्च कर सकते हैं। आइदर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाई क्लोरीन हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। जनरली कैसा रहता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचकर अपने पास में ले लेगा, तो अपने पास में लेकर उसका कन्वर्शन नेगेटिव चार्ज में हो जाना। यानी सपोज मैं क्लोरीन हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूँगा और एक्सेप्ट करने के बाद मैं Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलूँगा मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो तुम लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का क्या है? फ्लोरीन, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस फेज एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एन आयन। नोट डाउन इन योर कॉपी। ये जनरल ट्रेंड है, जैसे आपको दिख रहा है क्लोरीन नेगेटिव वैल्यू आती है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है ना। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स वाई वी एक्सप्रेस इन नेगेटिव वैल्यू। सो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा -349 किलो जूल पर मोल। बाकी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है कुछ जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये भी आपको दिख रहा है, जैसे जैसे एरो जा रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रहती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ऊपर जो है ना बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नीचे से ऊपर तक बढ़ती है या ऊपर से नीचे तक कम होती है। ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने का काम नहीं है, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो इसको ट्रेंड को, एक है मेटेलिक कैरेक्टर, एक है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो रहता है ना, ये मेटल का, इनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, इसके लिए एरो डायरेक्शन इधर है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका अपोजिट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी अपने डिस्कस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का लगभग सेम ट्रेंड है। ये लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, एक ही आधार को लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ऑटोमेटिकली टॉप टू बॉटम कम होंगी फिर, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो अपने ईजी है, अपने डिस्कस किया था, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शनल केसेस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ पॉलिंग स्केल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को नोट करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ डेट वाइज। सो थैंक यू वेरी मच।